देखिए वहाँ ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लड़ाई सीधा सीधा है। तीसरा कोण बना है जनस्वराज का, लेकिन लड़ाई सीधा सीधा जेडीयू आरजेडी में है और मैं समझता हूँ कि जेडीयू का पलड़ा थोड़ा भारी है। एक दो दिन में और किस तरीके से पोलराइजेशन होता है उस पर निर्भर करता है परिणाम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में जिन 4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं उसमें बेलागंज की सीट सुपर हॉट सीट हो गई है। अब सबसे मौजूद सवाल यह है कि बेलागंज कौन जीत रहा है। क्या बेलागंज की लड़ाई त्रिकोणीय है? प्रशांत किशोर भी इस लड़ाई में फैक्टर हैं। और सवाल यह भी है कि मुसलमान यादव वोट में सेंधमारी हो रही है क्या? आरजेडी के आधार वोट बैंक में सेंधमारी हो रही है क्या? आरजेडी का आधार वोट बैंक छिटक रहा है क्या? और सवाल यह भी है कि 30 सालों से जो सीट आरजेडी के पास थी, क्या उस गढ़ में जेडीयू कब्जा कर रही है? उस सीट पर जेडीयू कब्जा करने जा रही है। तो बेलागंज सीट को लेकर बड़ा बयान आया है पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार का, जिन्होंने बिना शर्त बेलागंज में एनडीए की मदद का ऐलान पहले ही कर दिया था। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार क्या कह रहे हैं, जरा सुन लीजिए। देखिए वहाँ ट्रायंगुलर फाइट बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लड़ाई सीधा सीधा है। तीसरा कोण बना है जनस्वराज का, लेकिन लड़ाई सीधा सीधा जेडीयू आरजेडी में है और मैं समझता हूँ कि जेडीयू का पलड़ा थोड़ा भारी है। एक दो दिन में और किस तरीके से पोलराइजेशन होता है उस पर निर्भर करता है परिणाम। जेडीयू का पलड़ा क्यों भारी है? 30 सालों से आरजेडी का गढ़ रहा है। जेडीयू का पलड़ा भारी है, अगर आप ये कह रहे हैं तो जाहिर है कोई मजबूत कारण होगा। क्या देख रहे हैं वहां? और देखिए जो मुकाबला इस बार हुआ है वो मजबूत आदमी से मुकाबला हुआ है। मनोरमा देवी के प्रति सिंपैथी भी है और सक्षम है। आजकल तो इन चीज़ों का मूल्यांकन नहीं होता है कि कितने वैचारिक हैं, कितने ये हैं। आजकल तो मूल्यांकन होता है कि मुकाबला कैसे होगा। हालांकि ये लोकतंत्र के लिए खतरा है, मगर वैचारिक धारा का घोर अभाव है। जैसे को तैसा के साथ भिड़ाया जाता है, तो भिड़ाया गया है और उसमें जो मध्य मार्गी हैं और या जो मुक्ति चाहते हैं, चूँकि कोई मास लीडर के रूप में, आदर्श पुरुष के रूप में वो 33 साल बेला में नहीं चले हैं। सब तरह के नकारात्मक चीज़ों का प्रयोग करते हुए उन्होंने कब्जा रखा है सीट पर। तो लोग मुक्ति भी चाहते हैं, उनके समाज के लोग भी मुक्ति चाहते हैं जो अपमानित होते हैं। जो तो आजकल का राजनीति सिर्फ एक चीज पर टिका हुआ नहीं है कि जनता पर। जनता तो है ही, जनता लाचार होकर के भी वोट करती है। तो इस बार मुकाबला बराबर का है। आप कह रहे हैं कि एंटी इनकम्बेंसी भी एक फैक्टर है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और वो और भी जो फैक्टर आज जमीनी तौर पर स्वीकार्य है लोगों को, जनता को भी, ये इनको ताकत है कि नहीं, गाड़ी है कि नहीं, धन है कि नहीं, बल है कि नहीं, तो उस सब में भी मनोरमा देवी सक्षम हैं। और जो उनसे त्रस्त हैं वो लोग भी इनके साथ खड़ा होने में इस बार मजबूती फील कर रहे हैं। जो तिलिस्म है एनवाई समीकरण का, मुस्लिम यादव वोट भी छिटक रहे हैं क्या? देखिए इसमें तिलिस्म में थोड़ा क्षरण हुआ है और उसके लिए दोनों पक्ष से तैयारी चल रही है। तीसरा कोण भी है, उसके लिए भी वो उसमें भी लगे हुए हैं। लेकिन परिणाम जो अभी तक जो स्वरूप बना है उसमें यही है कि जेडीयू और आरजेडी में टक्कर है। जेडीयू आरजेडी में टक्कर है, लेकिन आखिरी सवाल यह है कि प्रसाद किशोर ने बड़ी कवायद की है, मुस्लिम कार्ड खेला है उस सीट पर। मुसलमान वोटरों को साधने में वो कामयाब दिख रहे हैं क्या आंशिक रूप से? देखिए पहले भी मैंने कहा था कि यदि माइनॉरिटी का कोई कैंडिडेट होगा तो मैं समर्थन करूंगा।
नहीं भी रहेगा तो समर्थन करूंगा, लेकिन पहला मेरा प्रायोरिटी था कि माइनॉरिटी भी, वहाँ मुस्लिम की आबादी भी यादव के बराबर है, और भाजपा का भय दिखला करके मुसलमानों का शोषण करते रहे हैं आरजेडी के लोग। तो ये जो शोषण की प्रक्रिया है उससे मुक्ति वहाँ का मुसलमान चाहता था। तो वो चाहे जेडीयू से होता, और चाहे, चूंकि जो इनके कैंडिडेट हैं वो पहले भी 2 बार लड़े हैं और अच्छा टक्कर दिए हैं, तो इसीलिए मैं कहा था कि माइनॉरिटी का। लेकिन अब ये 2 बार लड़े हैं तो इनका भी तिलिस्म खत्म हो गया है। अब जो जनसुराज ने पहले प्रोफेसर साहब को कैंडिडेट बनाया था, वो कैंडिडेट सब लोगों को पानी पिला देता, लेकिन वो तो हुआ नहीं। किन परिस्थितियों में चेंज किया मैं नहीं जानता, उनके पार्टी का विषय है। तो अभी जो स्थिति परिस्थिति के छांट छपेट में जो चीजें निकली हैं, उसमें पोजीशन यही है, आरजेडी और जेडीयू का मुकाबला है। उसमें जेडीयू का एज है, पलड़ा भारी है।